तो नारद जी और दाऊ भैया ने कहा कि देखो पांडव सारे पृथ्वी जीत लेंगे, जरासंध नहीं जीता जाएगा। तो सारी पृथ्वी के राजाओं पर विजय प्राप्त कर लें, एक दिशा बचेगी जरासंध वाली। तो उस दिशा में कन्हैया आप जाना, दाऊ भैया को लेकर के जाना, अर्जुन को लेकर के जाना, उससे युद्ध में भिक्षा मांग करके और भिक्षा में युद्ध मांग करके और भीम से मरवा देना। ऐसी प्लानिंग बन गई। पांडवों को संदेश भेजा गया कि ऐसा कर लो। अपने परिवार सहित भगवान ने पहले परिवार भेज दिया, फिर भगवान गए बाद में, और अर्जुन और भीम के साथ गए। जरासंध की आदत थी मैया नित्य प्रति भिक्षा देने की। पता है क्यों? जरासंध जब 17 बार भगवान से हार गया, किसी ने कहा कि तुमको अगर विजय प्राप्त करना है तुम एक बार ब्राह्मणों पर विश्वास करके देखो, ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा दो, फिर जाओ युद्ध करने। तो उसने पता नहीं इतने सारे ब्राह्मणों को यज्ञ में बैठाला और सब ब्राह्मणों से कह दिया कि सुनो, माला ऐसी सरकाना कि मेरी विजय हो जाए। मैं जीत गया तो इतनी दक्षिणा दूंगा कि दोबारा तुम्हें कभी पूजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना दे दूंगा। और हार गया तो सोच लेना कि एक भी नहीं बचोगे। अब बेचारे ब्राह्मण तो है मंत्र करना भूल गए, प्रभु जी से यही प्रार्थना करते कि प्रभु जी कृपा करना, उन्हें ये दुष्ट मार डाले। तो सब ब्राह्मणों की प्रार्थना पर 18वीं बार में जब जरासंध गया था, इसी कारण से भगवान ने दाऊ भैया का हाथ जबरदस्ती पकड़ करके घसीट करके भाग गए थे। नहीं, जो 17 बार जिसको हरा दिया तो 18वीं बार में क्या बिगड़ रहा था? तो जब 18वीं बार में जरासंध को झूठी ही सही पर जीत लगी, तब से जरासंध ब्राह्मणों का बहुत भक्त हो गया था, नियम बना लिया था। प्रातः काल स्नान करने के बाद, मंदिर में दर्शन करने के बाद सबसे पहला काम था मैया दान करना, नित्य प्रति का काम। तो आज भिक्षा में और भगवान ने युद्ध मांग लिया, भीम से लड़ने का तय हुआ। 27 दिनों तक युद्ध चला। भीम से भगवान ने जरासंध का उद्धार कराया, पांडवों से राजसू यज्ञ कराया। उस राजसू यज्ञ में ही प्रथम पूजन को लेकर के भगवान का शिशुपाल ने विरोध किया। एक दिन कथा हमने सुनाया था, शिशुपाल का भगवान ने उद्धार कर दिया और तब से सभी ने भयभीत होकर के, और उस यज्ञ में किसी ने चूं चपाट नहीं किया, सब ने बड़े आराम से यज्ञ में सहयोग किया।